अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। झारखंड वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन 8 नया नियम लागू, 2500 रुपये पेंशन मिलेगा। नए साल पर सरकार का बड़ा तोहफा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जितने भी झारखंड के वृद्धा पेंशन धारक है, विधवा पेंशन धारक है या विकलांग पेंशन धारक है, 2500 रुपये पेंशन मिलेगा। क्या इसको लेकर नई अपडेट निकल कर आ रही है और 8 नया नियम क्या लागू हुआ है, पूरी डिटेल जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशनों को झारखंड सरकार 1000 रुपये देती है और आपको पता है कि इस 1000 रुपये में कुछ नहीं होता है। अगर मैं बात करूं वृद्धा पेंशन धारक के लिए, तो जब जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, जो ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, उनका खर्च भी और बढ़ता चला जाता है। तो 1000 रुपये में क्या होगा, तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कहा है कि आप इन पेंशन धारकों का, यानी वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन धारकों का आप पेंशन को बढ़ाएं, आप इस पेंशन को ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि इनको ज़्यादा लाभ मिल सके। और सरकार ने भी साफ कर दिया है कि उन लोगों का पेंशन बढ़ेगा। अब सबसे पहले मैं आपको वो 8 नए नियम के बारे में बताता हूँ जो कि यहाँ पर लागू हुआ है। उसके बाद मैं बताऊँगा कि सरकार आपको 2500 रुपये पेंशन को लेकर कब से ये चालू करने वाली है। सबसे पहले आपको समझना है कि जो यहाँ पर नियम को लागू किया गया है कि मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराना होगा। देखिए, बहुत सारे पेंशन धारक हैं, उनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको हर हाल में कराना होगा, वरना आपको पेंशन में परेशानी हो सकती है। दूसरी जो अपडेट निकल कर आ रही है कि डीबीटी को एक्टिव रखना होगा। देखिए, बहुत सारे लोग अकाउंट तो खुलवाते हैं और आधार कार्ड भी उसमें वो अकाउंट खुलवाने के वक्त में दे देते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनका डीबीटी एक्टिव बैंक की तरफ से नहीं रहता है, उनका यहाँ पर डीबीटी चालू नहीं होता है। और जानते हैं कि सरकार कोई भी पैसा भेजती है तो वो आधार नंबर के ज़रिए से ही भेजा जाता है। जब आपका डीबीटी एक्टिव नहीं रहेगा, जब आपका डीबीटी चालू नहीं रहेगा, तो आपको पैसा जो है वो आपके अकाउंट में आएगा ही नहीं। तो इसलिए आपको डीबीटी को ज़रूर एक्टिव करवा लेना है। आपको यहाँ पर ई-केवाईसी भी ज़रूर अपडेट करवाना है। देखिए, बहुत सारे लोग वृद्धा पेंशन धारक, विधवा पेंशन धारक, विकलांग पेंशन धारक है, 2-2 साल 3-3 साल से उन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाया है। तो आपको यहाँ पर ई-केवाईसी को भी यहाँ पर ज़रूर आपको अपडेट करवा लेना है। उसके अलावा जो जानकारी निकल कर आ रही है कि जीवन सत्यापन करना होगा, यानी जीवन प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर जमा करना, जीवन प्रमाण पत्र को जमा करना होगा। देखिए, सरकार को जो डाटा मिला है कि बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जो जिनकी मृत्यु हो गई और वो गलत तरीके से उनके नाम पर पैसा उठा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जीवन प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा ताकि पता चले कि वो व्यक्ति जिसको सरकार पेंशन दे रही है वो जीवित है या नहीं है। उसके बाद जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मरने के बाद आपको पेंशन बंद करना होगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं, उनके पिताजी पैसा उठा रहे थे, माताजी पैसा उठा रही थी, लेकिन उनके देहांत के बाद, उनके मृत्यु के बाद उनके नाम पर पैसा अभी भी चालू है, उनको अभी भी पेंशन का पैसा मिल रहा है।
तो वो लोग सावधान हो जाए कि जो मरने के बाद भी पेंशन का पैसा उठा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले, अगर जो पेंशन धारक है उनकी मृत्यु हो गई है तो आपको पेंशन को बंद कराना होगा। उसके बाद जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि विधवा के पूर्ण शादी करने पर पेंशन बंद करना होगा। देखिए, विधवा किसे कहते हैं? जिनके हस्बैंड ने उनको यहाँ पर शादीशुदा थी, उनको तलाक दे दिया था, उसके बाद वो यहाँ पर या तो उन्होंने उससे तलाक ले लिया, उन्होंने उनको छोड़ दिया, तो अब ये क्या हो गई कि यहाँ पर वो विधवा हो गई। तो अब क्या करना है कि आपको, अगर आपने दूसरी शादी कर ली है तो अब आपको यहाँ पर पेंशन को बंद कराना होगा। अब आप यहाँ पर विधवा नहीं है, बल्कि आप यहाँ पर अब पूर्ण शादी कर चुके हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर बंद कराना होगा। उसके बाद जो बताया जा रहा है कि उम्र का मिलान डिजिटल तरीके से किया जाएगा। देखिए, बहुत सारे पेंशन धारक हैं, पेंशन उठा रहे हैं, लेकिन उनकी उम्र सीमा उतनी नहीं है जितने में उनको पेंशन दिया जाता है। जैसे अगर मैं पुरुष की बात करूं तो उनको 60 साल की उम्र में पेंशन दिया जाता है, अगर महिला है तो उनको 58 साल की उम्र में। लेकिन उन्होंने गलत तरीके से उम्र को बढ़ा दिया है या उन्होंने गलत तरीके से ऑनलाइन कर दिया है और वो पेंशन का पैसा उठा रहे हैं, तो उनको यहाँ पर पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा और उनका यहाँ पर डिजिटल तरीके से इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। तो आपको ये तमाम चीज़ें, जितने भी पेंशन धारक हैं उनको ये करना है। आप इस नियम को फॉलो कीजिए ताकि आपको, तो अब आपको ये तमाम नियम को फॉलो करना है, तभी आपको पेंशन का पैसा आपके अकाउंट में डाला जाएगा। उसके अलावा जो सरकार ने साफ कर दिया है कि पेंशन के पैसे को अब बढ़ाया जाएगा। अगर मैं दूसरे स्टेट की बात करूं, जैसे दिल्ली है या हरियाणा है, इन तमाम जगहों पर पेंशन अच्छा खासा मिलता है। 2500 रुपये से लेकर 3200 रुपये तक वहाँ पर पेंशन दिया जाता है। और अभी जो झारखंड में जो पेंशन मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये पेंशन दिया जा रहा है। तो इसलिए सरकार ने भी यहाँ पर साफ कर दिया है कि पेंशन को बढ़ाया जाएगा और इसको लेकर यहाँ पर तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। और उससे पहले, बढ़ाने से पहले तमाम पेंशन धारकों से ये अपील की गई है कि सरकार की तरफ से पेंशन को लेकर जो नियम बताए गए हैं, जो 8 नियम को यहाँ पर लागू किया गया है, उसको आप फॉलो कीजिए ताकि आपका पेंशन कभी भी बंद ना हो। और जो बढ़ी हुई पेंशन जो आपको हो सकता है कि 2 महीना, 1 महीने के बाद ये बढ़ी हुई पेंशन आपके अकाउंट में भेजी जाए 2500 रुपये, तो वो आपका ना रुके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि इन लोगों के पेंशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि झारखंड में ही 1000 रुपये पेंशन मिलता है। दूसरे स्टेट में भी पेंशन बढ़ गया है, जैसे राजस्थान सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि पेंशन को अगले साल से बढ़ाया जाएगा, यानी 2026 से, तो वहाँ पर 2026 से पेंशन बढ़ जाएगा। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।